हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं परसेंटेज का पार्ट 3, जिसमें रहेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस। मतलब इनकम इंक्रीज हो जाती है और एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाता है, तो आपको बताना है सेविंग्स में कितना परसेंट का चेंज आएगा। और इसमें आप ये भी देखेंगे कि एक टाउन की जो पॉपुलेशन है फर्स्ट ईयर में इंक्रीज हो जाती है, फिर डिक्रीज हो जाती है, फिर इंक्रीज हो जाती है। तो बताना है आपको इस तरह से पॉपुलेशन में कितना चेंज आया, या पहले क्या पॉपुलेशन थी या बाद में क्या पॉपुलेशन थी। इस तरह के क्वेश्चंस आप देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने बाकी के पार्ट मतलब परसेंटेज का पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं, और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो, अ मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम। एक मैन है जो अपनी इनकम का 60% खर्च करता है। और इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 15%, अगर उसकी इनकम जो है क्या 15% इंक्रीज हो जाती है, और एक्सपेंडिचर मतलब खर्च भी उसका इंक्रीज हो जाता है कितना 10%, तो आपको बताना है कि उसकी जो सेविंग्स है उसमें कितने परसेंट का इंक्रीज होगा। ठीक है, अब यहां पर आपको इनकम नहीं दी हुई है कि इनकम का 60% ले लें, तो अपनी तरफ से कोई इनकम मान सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल। अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए क्या कि इनकम का जो फॉर्मूला है वो क्या है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स मतलब इनकम का जो वैल्यू आएगी वो हमेशा एक्सपेंडिचर और सेविंग्स को ऐड करने पर आएगी। मतलब ये कि इनकम में से आप या तो खर्च कर सकते हो या उसमें से केवल बचत कर सकते हो, और तीसरी कोई चीज है नहीं आपके पास। ठीक है, तो यहां पर स्टार्ट करते हैं। देखो, क्या इनकम अपने हिसाब से कोई एक ऐसी वैल्यू मान ली जाए जिसका परसेंटेज निकालना आसान रहे। मान लो कि हमने इनकम कितनी मान ली, 100 मान ली, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा इसी 100 का 60%। और 100 का 60% कितना होता है, 60 ही होता है। और इस हिसाब से अगर 100 में से 60 खर्च हुए तो हमारे पास सेविंग कितनी बचेगी, 40। ठीक है, एक तो ये तरीका है। ठीक है, अब परसेंटेज कैलकुलेट करना है इंक्रीज में कितना कितना इंक्रीज हो रहा है। देखो, इनकम कितनी बढ़ानी है आपको, 15%। तो इस 100 का 15% आप इंक्रीज कर दोगे तो 100 का 15% 15 ही होता है। 15 इंक्रीज होने पर वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 115। ठीक है, 115 आ जाएगी। मतलब 100 पे 15 बढ़ गया तो क्या हो गया, यहां पर 115 आ गया। अब यहां पर क्या करना है, जो इनकम है वो एक्सपेंडिचर है वो कितना चेंज हुआ था, 10% का इंक्रीज हुआ था। तो 10% मतलब 60 रुपए का 10%, 60 रुपीज का 10%। तो आ जाएगा कितना, 6 रुपए आ जाएगा। और 6 रुपए बढ़ने के बाद कितना आ जाएगा, ये 66 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो आप, अगर मैं 115 अब आपकी इनकम है और उसमें से आप 66 रुपए खर्च कर रहे हो, तो क्या मैं माइनस कर लूं इसको, जिससे कि मेरी क्या निकल जाएगी, सेविंग्स आ जाएगी। ठीक है, तो जब आप 115 में से 66 माइनस करोगे तो देखो 5 कैरी ऑन ले लो, 15 में से 6 गए 9। ठीक है, यहां पर बचे 10, 10 में से 6 गए 4, 49 रुपए बचे। ठीक है, इसका मतलब सेविंग्स आपकी कितनी रही, 49। अब आपको क्या बताना है, परसेंटेज चेंज बताना है। परसेंटेज चेंज, तो परसेंटेज चेंज कैसे बताओगे आप, भाई ये पता है कि जो आपकी सेविंग्स है वो 9 इंक्रीज हो गई है, और पहले कितनी थी आपकी सेविंग्स, 40 थी। तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 100 से, परसेंटेज में चेंज करने के लिए। ठीक है, तो आप इसको 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 बार 4, 2 से 5 बार 45/2, मतलब 22.5% का चेंज आया। ठीक है, कितना आया, 22.5% का चेंज आया। एक तो ये तरीका है, इसको आसानी से आप कर सकते हो। देखो, और ऐसा भी हो सकता है कि परसेंटेज ये थोड़े से अलग दिए गए हों जिसका आप आसानी से ना निकाल पाओ। ठीक है, तो एक तो ये तरीका था कि हमने इनकम 100 मान ली, 60 रुपीज एक्सपेंडिचर हो गया 60% के हिसाब से, और हमारे पास जो सेविंग्स बचती है वो 40 है। ठीक है, एक तो ये तरीका था। और देखो क्या कर सकते हैं हम दूसरा। देखो 60% उसने कहा था क्या कि उसकी इनकम का 60% वो खर्च कर रहा है, तो 60% मतलब 60/100। तो जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे
तो ये कितना आ जाएगा 3/5, 20 से मैंने काट दिया 3/5। तो इसका मतलब ये 5 रुपए क्या है, ये इनकम है, और ये 3 रुपए क्या है, ये एक्सपेंडिचर है, और 2 रुपए बचे कितने, सेविंग्स के। मतलब ये कि 5 रुपए अगर इनकम थी, उस 5 का 60% मतलब 3, और उस 3 अगर आप 5 में से 3 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगी, सेविंग 2 आ जाएगी। अब कैलकुलेशन को आसान करने के लिए परसेंटेज निकालना है, क्योंकि जब परसेंटेज निकालते हैं मल्टीप्लाई करते हैं किससे, डिवाइड करते हैं किससे, जब परसेंटेज हटता है तो क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 100। तो मान लो मुझे इस 5 का कितना परसेंट निकालना है, 15%। तो 15% जब लगाऊं तो परसेंटेज हटाने पर मुझे नीचे 100 आएगा, और एक ऐसी वैल्यू यहां होनी चाहिए कि भाई ये 0 से 0 कट जाए, नहीं तो आपका कहीं ना कहीं डेसिमल में आंसर आएगा या फ्रैक्शन में आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर अपनी तरफ से 2 जीरो लगा लेंगे दोनों तरफ। ठीक है, कि हम मान लेंगे कि इनकम 500 थी, एक्सपेंडिचर 300 था, तो सेविंग्स कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। अब देखो, अब यहां पर ना फाइनल वैल्यू भी लिखने की जरूरत नहीं होती है हमें, कि भाई आप ये बताओ 15% इंक्रीज होने पर 75, 500 का 15% कितना आएगा, 75 आएगा। तो 75 ऐड करके नहीं लिखना है 500 में, मतलब 575 नहीं लिखना है, जैसे हम कर रहे थे यहाँ पर कि भाई 15% ऐड करना है तो 75 ऐड हो गया तो 575 लिख लिया ना, ऐसा नहीं करना है। बस आपको ये देखना है कितना परसेंट का चेंज आया वैल्यू में। ठीक है, देखो अगर मैं ये कहूं कि इस 500 का 15% इंक्रीज हुआ, तो 500 का 15% होता है 75। बस आपको इसी 75 की जरूरत है, ऐड करके नहीं लिखना है, फाइनल वैल्यू नहीं लिखनी है। इस 300 का कितना परसेंट का चेंज हुआ था, 10% बढ़ गया था, तो 10% 300 का कितना आएगा, 30 आएगा। ठीक है, और इस हिसाब से अब मैं ये कह सकता हूं 75 आपकी इनकम थी, 30 रुपए आपने खर्च कर दिए, तो जब आप माइनस करोगे तो कितना चेंज आ जाएगा, 45 का चेंज आ जाएगा। ठीक है, मतलब 75 में से 30 माइनस हो गए तो कितना आ गया, आपकी सेविंग्स जो है अब 45 है। तो ये 45 चेंज आ गया। तो परसेंटेज चेंज जब आप निकालोगे, परसेंटेज चेंज जब आप निकालोगे, ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे भाई, चेंज कितना आया इनकम सेविंग में, 45 का चेंज आया, और पहले सेविंग्स कितनी थी, 200, मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो आंसर आ जाएगा आपका 45/2, मतलब 22.5%। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 पर क्लिक कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपको ये करना है, ध्यान रखना है इस चीज का। ठीक है, कि बस आपको क्या करना है, एक ऐसी वैल्यू लेनी जिसका परसेंटेज आराम से निकल जाए, जो हमने यहां पर किया। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। उसके बाद आप ये देखो कितना परसेंट का चेंज हुआ, हमने कहा 75 रुपए का चेंज आएगा। फाइनल वैल्यू से मतलब नहीं कि 575 हो जाएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है, बस चेंज लिखो यहाँ पर भी चेंज आएगा, तो 45 का चेंज आया कितने पर, 200 पर। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको एक और ऐसे क्वेश्चन देखो, देखो क्वेश्चन कह रहा है, अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम एंड इफ इनकम इज इंक्रीज बाय 15%, एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 12%, फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमें यहां पर दिया हुआ है 75% इंक्रीज हुई है, ओ सॉरी, उसकी इनकम का खर्च हुआ है, तो 75% मतलब 75/100। ठीक है, जब आप 25 से काटोगे तो 3 बार, और 3 बार 4 बार 100 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। अगर इनकम में 4 मान रहा हूं, अगर इनकम में 4 मान रहा हूं, तो 3 रुपए एक्सपेंडिचर होगा और सेविंग कितनी आएगी, 1 रुपये आएगी, तभी मिलाकर क्या होगा, 4 होगा। हमने यहां पर क्या कहा, कैलकुलेशन आसान करने के लिए दोनों तरफ क्या लगा दिया, 0 0 लगा दिया, जिससे परसेंटेज आराम से निकल जाए। ठीक है, अब देखो 400 का कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, उसका 15%। तो 400 का 15%, तो आप 400 का 15% निकालो, 60 रुपए आएगा, 15 चौक 60 आएगा। ठीक है, यहां पर आप निकालोगे कितना, 12% इंक्रीज हुआ है, तो 12% मतलब 300 का 12%, 300 का 12% निकालोगे तो 36 रुपए आएगा, तो यहां पर आ गया 36। ठीक है, यहां तक मैं समझ आ रहा है। अब अगर 60 में से अगर मैं 36 माइनस कर दूं, 60 में से क्या कर दूं,
36 में माइनस कर दूं, कितना आ जाएगा ये आपका 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। 60 में से 36 माइनस किया 24। तो अब आप ये देखोगे कि भी परसेंटेज चेंज कितना आया। तो परसेंटेज चेंज अगर हम निकालें सेविंग्स में तो हमने कहा 24 का चेंज आया है, कितने रुपए पर 100 पर, तो मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से 100 कैंसिल, इसका मतलब आंसर कितना है आपका 24% का चेंज आया, 24% आंसर है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस कर सकते हो जब ये करना है क्या, जब आपको इनकम का परसेंटेज दिया गया हो, इस तरह से करना है। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली आपको इनकम बता देता है और एग्जैक्टली ही आपको एक्सपेंडिचर बता देता है। ठीक है, जैसे यहां पर आप देखोगे तो उसने बता दिए इनकम कि भाई इनकम कितनी है 8,550 है, और एक्सपेंडिचर भी बता दिया है कितना 5700। इसने कहा अ मैन स्पेंड्स रुपीज 5700 आउट ऑफ हिज इनकम ऑफ रुपीज 8550 रुपीज। ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ पर इसको सॉल्व करना शुरू करें कि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। ठीक है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, तो क्या मैं इनकम यहां पर 8,550 मान लूं, तो सेविंग्स कितनी, एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा आपका 5700 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस करने पर मुझे सेविंग्स लिखनी है, जैसे कि 10 में से 0 गए 0, 15 में से 5 में से 0 गए 0, 5 आ जाएगा, और यहाँ पर 15 में से 7 गए 8 आ जाएगा, और यहाँ पर बचा 7, 7 में से 2850। ठीक है, इस तरह से आपकी क्या आ गई है सेविंग्स आ गई। अब देखो इसने क्या कहा कि इनकम इंक्रीज हो गई आपकी 19%, तो इसका 19% इंक्रीज करना है, तो आप ये कहोगे 8,550 का अगर मैं 19% निकालने भी लग जाऊं तो कहीं ना कहीं एक जीरो से एक जीरो कटा, और वो पूरा ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं वैल्यू बहुत ज्यादा आ जाएगी, और कहीं ना कहीं क्या होगा डेसिमल में भी आंसर आ सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये आपकी कैलकुलेशन को बढ़ाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ का भी 13% निकालना हो तो फिर से यहाँ पर ये कैलकुलेशन को क्या कर देगा बढ़ा देगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, देखो कभी भी अगर इस तरह से आ जाए आपका तो आप क्या करोगे कि इनकम जो भी थी आपकी और एक्सपेंडिचर जो भी है, इनकम क्या है आपकी जो भी है और एक्सपेंडिचर जो भी है, तो जैसे कि अगर मैं ये कहूं इनकम है 8,550 और एक्सपेंडिचर आपका है 5700, तो आप क्या करोगे इसमें, क्या करोगे आप रेशियो निकालोगे, इन दोनों का क्या करोगे आप रेशियो निकालोगे। कैसे निकालोगे, देखो अगर मैं 0 से 0 कैंसिल कर दूं, ठीक है, और यहां पर आप 5 से डिवाइड कर लो, तो 5 से जब आप करोगे 5 एकम 5, 3 बचे, 5 सत्ते 35, और यहाँ पर एक बचा 171 आया। यहां पर आप करोगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, और यहां पर 2 बचे 5 चौक 20। ठीक है, इस तरह से। और अगर यहां पर देखें तो कहीं ना कहीं ये 3 से भी कैंसिल हो रहा है, 3 से काटोगे तो 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, और 3 8 जा 24। 19 से काटते हैं, 19 3 जा और 19 2 जा, तो कहीं ना कहीं जो अनुपात है से इनकम और एक्सपेंडिचर का वो 3:2 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगर इनकम 3 है तो एक्सपेंडिचर कितना है 2 है, और इस हिसाब से 3 में से 2 माइनस करने पर सेविंग्स कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। यहाँ पर इतना काम हमारा आसान हो चुका है। ठीक है, अब शायद हम वैल्यूज देखो, अगर मैं यहाँ पर 0 लगा दूं दोनों तरफ, तो अब मैं इसका 19% भी निकाल पाऊंगा और उसका 13% भी निकाल पाऊंगा। कैसे, देखो इस 300 का अगर मैं 19% निकालूं, तो 300 का जब आप 19% निकालोगे तो शायद आपकी वैल्यू आसान हो जाएगी कहीं कहीं, तो आ जाएगा कितना 57। इसी तरह से अगर मैं इस 200 का कितना परसेंट निकालना है मुझे 13% निकालना है, तो 200 का मुझे जब 13% निकालना पड़ेगा तो जल्दी से निकल जाएगा 26 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब देखो आपके पास इनकम का चेंज आ गया, एक्सपेंडिचर का चेंज आ गया है, तो 57 में से जब आप 26 को कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 31 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब देखो या तो आप ये कह दो कि भी 100 पर 31 का चेंज आया तो 31% ही है, अगर नहीं निकल पा रहा है तो परसेंटेज चेंज निकालो, परसेंटेज चेंज कि भाई 31 का चेंज आया और पहले जो सेविंग्स थी वो 100 थी और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो कैंसिल होकर आंसर कितना आ जाएगा आपका 31% पूरा पूरा।
ठीक है, इस तरह से आप इस सवाल को कर सकते हो। मतलब ये कि जब भी आपको एग्जैक्ट इनकम और एग्जैक्ट एक्सपेंडिचर दिया जाए तो आप क्या करोगे, उन वैल्यूज का परसेंटेज ना निकालकर आप उनका रेशियो निकालो, अनुपात निकालो। जब आपका अनुपात आ जाएगा तो फिर आपके लिए क्या हो जाएगा, ये वैल्यूज आसान हो जाएंगी, उनके आगे 2 जीरो लगा के परसेंटेज इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं वो टाइम टेकन ज्यादा हो जाएगा, मतलब टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, और इतना टाइम हमारे पास एग्जाम में नहीं होता है कि हम 57 8,550 का 15% 19% या 5700 का 13% हम निकालें। ठीक है, इस तरह से आपको करना है, रेशियो निकालो। एक और ऐसे ही क्वेश्चन देखो, बिल्कुल देखो यहां पर दिया है कि अ मैन अर्न्स 13,500 एंड स्पेंड ₹9,000। ठीक है, अब यहां पर भी क्या करेंगे, जब भी इनकम और एक्सपेंडिचर का आपको क्या दे दिया जाए, वैल्यू दे दी जाए, तो इनका क्या करोगे, रेशियो निकालोगे। ठीक है, तो 45 कर देते हैं, देखो जीरो दो जीरो कैंसिल, 45 दिया 135 और 45 दूनी 90, तो कहीं ना कहीं आपका अनुपात निकल गया 3:2। अब आपके लिए एक आसान हो जाएगा, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। तो इनकम अगर 3 रुपए है तो आप ये कहोगे एक्सपेंडिचर 2 है और सेविंग कितना आ जाएगी 1। जीरो जीरो लगा लिया आपने, तो जिससे कैलकुलेशन क्या हो जाएगी आपकी, आसान हो जाएगी। देखो अब इसका क्या करा इसने, इनकम कितनी इंक्रीज हो गई आपकी, 14%। तो इनकम का 14% इंक्रीज करना है आपको। ठीक है, तो 300 का 14% जब आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 42 रुपए आएगा। 42 का चेंज आया। इसी तरह से अगर एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ था कितना, 7%, तो कहीं ना कहीं 200 का 7% कितना आ जाएगा, 14 रुपए आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आप जब माइनस करोगे, 42 रुपए की इनकम इंक्रीज हुई है और 14 रुपए का एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है, तो 42 में से जब आप 14 को माइनस करोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। ठीक है, कि मतलब अब जो सेविंग्स है आपकी क्या है, 28 है। ठीक है, अब आपको परसेंटेज क्या निकालना है, चेंज निकालना है, परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज में कितना आया आपका, चेंज कितना आया सेविंग्स में, आपने कहा 28 आया। और पहले सेविंग्स कितनी थी आपकी, 100 रुपए थी, और 100 से गुना कर दिया तो आपका क्या आंसर आ गया, 28%। कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर डी पर आप टिक कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से मतलब आपको जब भी इनकम और एक्सपेंडिचर दी गई हो तो आपको क्या करना है, उस वैल्यू का रेशियो निकालना है। सीधा सीधा वैल्यू को अगर आप परसेंटेज इंक्रीज करोगे तो कहीं ना कहीं आपका क्या निकलेगा, आपका टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, रेशियो निकालो, उसके बाद जीरो लगा के आप परसेंटेज कैलकुलेट करो और देखो कितना कितना क्या इंक्रीज हो रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बिल्कुल ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि एक टाउन है, उसकी पॉपुलेशन क्या हो जाती है, फर्स्ट ईयर इंक्रीज हो जाती है कितना, 20%। सेकंड ईयर क्या हो जाती है, 10% डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, इस तरह से 2 ही साल दिए गए हैं। उसने कहा कि अब जो पॉपुलेशन है टाउन की वो कितनी है, 8100। तो 2 साल पहले आपको पॉपुलेशन बतानी थी। देखो समझते हैं इसको, हमें नहीं पता है पॉपुलेशन पहले थी कितनी, ठीक है, लेकिन ये बताया कि बाद में 8100 हो गई है। तो क्या मैं अपनी तरफ से पहले साल की पॉपुलेशन में 100 मान लूं। ठीक है, 100 इसलिए मानिए जिससे कि परसेंटेज क्या हो जाए, हमारा आराम से निकल जाए। तो अगर मैं पहली पॉपुलेशन 100 मान रहा हूं तो इसने कहा कि इस 100 पर पहले वर्ष जो है कितना परसेंट का चेंज आया, 20% बढ़ गई। तो 100 रुपए का 20% 20 ही रुपए होता है। तो इसका मतलब 20 बढ़ने के बाद क्या आ जाएगा, ये 100 पर 120 आ जाएगी। ठीक है, मतलब पहले 100 थी, 20% बढ़ने पर कितना आ गई है, 120 आ गई है। अब क्या हुआ, ये दोबारा से इसमें चेंज आया, लेकिन इस बार इसने कहा क्या, डिक्रीज हो गई है, कितना, 10% डिक्रीज। तो इसका मतलब 100 का 10% डिक्रीज नहीं होगा, जो पॉपुलेशन अब है, मतलब ये 120 है, इस 120 का 10% कम होगा। तो 120 का 10% अगर मैं निकालूं तो 12 रुपए 12 आएगा। 120 का 10% जब आप निकालो कितना आएगा, 12। तो इसका मतलब 12 का चेंज आया, मतलब 12 कम हो गया, ये माइनस का था और ये क्या था, प्लस। तो जब 12 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, ये 108। ठीक है, मतलब इस तरह से करने के बाद हमने जो पॉपुलेशन मानी थी 100, उसके हिसाब से पॉपुलेशन जो 2 साल बाद होनी चाहिए थी वो 108 है। लेकिन इसने कहा नहीं, कितनी है भाई, 8100। ठीक है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं इस 108 की वैल्यू आपको 8100 दी हुई है। ठीक है, तो क्या एक की वैल्यू निकाल सकते हो, हाँ बिल्कुल, 8100 बटे में 108। और किसकी वैल्यू चाहिए आपको, 2 साल पहले की, मतलब 100 की। तो 100 की जब वैल्यू चाहिए तो ये तो 8100 बटे 108 जो है वो तो एक की वैल्यू है, और अगर 100 की वैल्यू निकालनी है तो 100 से
गुणा कर देंगे। ठीक है, अब अगर इसको सॉल्व करें, 4 से काटें तो 4 से 25, 4 से कितना जाएगा, एक मिनट, 4 से जाएगा ये 27 बार। ठीक है, और 27 से ये 3 बार 81 और 300 मतलब 25 दिया, कितना आ जाएगा ये 7500। इसका मतलब जो पॉपुलेशन 2 साल पहले थी वो कितनी थी, 7500। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें हमारा टाइम लग रहा है। कैसे कि पहले हमने 100 माना, फिर 120 आया, फिर उसका परसेंटेज माइनस किया। देखो कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ ऐसा परसेंटेज आ जाए, मान लो यहाँ पर ये 10% ना होता, ये 16 सहित 2/3% होता, या 14 सहित 2/7%, 14 सहित 2/7% होता, या 57 1/7% होता। ठीक है, इस तरह से अगर क्वेश्चन होता तो कहीं ना कहीं फिर आप इस 120 का इतना परसेंट निकालने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है आपको। ठीक है, अभी तो 10% था, 120 का 10% निकल गया, लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं होगा, हमेशा ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसको मेथड को चेंज करते हैं, बिल्कुल ये इस मेथड से नहीं करना है हमें। ठीक है, कॉन्सेप्ट आप समझ गए हो, करना कैसे है पहले ये देखो। देखो फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर ले लेते हैं, या ये कहें ओरिजिनल लिख लो और यहां पर क्या लिख लो, फाइनल। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में कितना परसेंट का चेंज आया, फर्स्ट ईयर में कितना परसेंट का चेंज आया, तो आप ये कहोगे भाई 20% बढ़ गया। 20% बढ़ गया का मतलब क्या है, 20/100 मतलब 1/5। ठीक है, इसका मतलब मैं पॉपुलेशन कितनी मान रहा हूं, 5 मान रहा हूं, और 5 पर 1 बढ़ गया है तो कितनी हो गई पॉपुलेशन, 6 हो गई। ठीक है, अब फिर दोबारा से ऐसा हुआ कि 10% क्या हो गया, कम हो गई है, तो 10% का मतलब होता है 10/100, मतलब कि 1/10। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं सेकंड ईयर में 10 थी पॉपुलेशन, तो 10 में से 1 कम हो गई है, तो पॉपुलेशन कितनी हो गई, 9। ठीक है, इस तरह से कर सकते हो। अगर कुछ कट रहा है क्रॉस में अगर कुछ कट रहा है तो काट लो, जैसे कि अगर ये 6 और 10 कट रहे हैं, 2 से 5 बार, 2 से 3 बार। अब इसको गुणा कर लो, इनको क्या कर लोगे, गुना। तो 5 पंजे 25 और ये 3 निम 27। तो कहीं ना कहीं ओरिजिनल जो पॉपुलेशन थी वो 25 थी, तो 2 साल बाद कितनी हो गई थी, वो 27। लेकिन सवाल में 27 की जगह वैल्यू कुछ और थी, 27 की जगह क्वेश्चन में कितनी दी थी, 8100। तो 27 को 3 से गुना करोगे 81 और 2 जीरो, इसका मतलब इस 27 को 8100 बनाने के लिए मुझे संख्या को 300 से गुना करना पड़ रहा है। तो जितना आप गुना इधर करोगे उतना ही गुना इधर करोगे, तो कहीं ना कहीं 7500 आपका आंसर आ जाएगा, कहीं ना कहीं 7500 आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा आपका, 7500। तो ये कैलकुलेशन नहीं रही, इसमें बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं रही। कहीं ना कहीं देखो ना, हमने कोई वैल्यू एज्यूम करी, हमने क्या करा, जो फ्रैक्शन था उसी को पॉपुलेशन मान ली, बढ़ानी थी तो बढ़ा दी, घटानी थी तो घटा दी। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन ऐसे ही देखते हैं। देखो पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज इंक्रीज। देखो मैंने कहा था कि अगर इस तरह का परसेंटेज आ जाएगा, तो इस तरह का परसेंटेज, इस तरह का परसेंटेज, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होती। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर लिख लेंगे कि ओरिजिनल पॉपुलेशन चाहिए हमें और हमें फाइनल दी हुई है। फर्स्ट ईयर पे क्या हुआ, फर्स्ट ईयर पे 16 सहित 2/3%, मतलब ये 16 तिया, इसको गुणा कर लो, 16 तिया 48 और 2 50/3% है। प्रतिशत का साइन हटाओगे तो 2 जीरो, मतलब 1/6, 1/6 का चेंज आया। इसका मतलब पॉपुलेशन क्या मैं मान सकता हूं कि 6 थी, और 1 बढ़ने के बाद वो कितनी हो गई, 7। ठीक है, इतना काम कर लिया हमने। नेक्स्ट इसने कहा क्या, पॉपुलेशन फिर 37 सहित 1/2% क्या हो गई, कम हो गई, डिक्रीज हो गई। 37 सहित 1/2%, तो कहीं ना कहीं कितनी आ जाएगी ये, 37 दूनी 75/200। ठीक है, 75/2 था, परसेंटेज हटाया 200, तो यहां पर जब आप 25 से काटोगे, 25 तिया और 25 हटे, तो कहीं ना कहीं सेकेंड ईयर में जो पॉपुलेशन थी मैं मान सकता हूं कि 8 थी, और 8 पे ये कितनी हो गई, कम हो गई है। ठीक है, ये कम हो रही है और ये क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। तो 8 पर 3 घटेगी तो पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 5। इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, और थर्ड ईयर भी इस बार दिया हुआ आपको। थर्ड ईयर में कितना चेंज आया, 57 सहित 1/7% का चेंज आया। ठीक है, 57 को जब आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 57 सत्ते कितना आ जाएगा, 399 और 1 400, 400/7%, मतलब 2 जीरो, कहीं ना कहीं फ्रैक्शन कितना आएगा, 4/7। इसका मतलब ये था कि थर्ड ईयर में अगर मैं बात करूं, थर्ड ईयर की अगर बात करूं,
तो पॉपुलेशन कितनी थी, मैं मान रहा हूं कि 7 थी और 7 पर 4 बढ़ गई थी, तो कितनी आ जाएगी ये 11। ठीक है, इतना आपको काम करना है। अब क्या करना है, जो क्रॉस में कट रहा है, जो इधर उधर कट रहा है वो काट दो, कोई वैल्यू कट रही है तो। ठीक है, देखो जैसे 7 से 7 कट गया, कैंसिल आउट हो गया बिल्कुल पूरी तरह से, और कुछ नहीं कट रहा है, ना 6 से 5 कट रहा है, ना 8 से 11। ठीक है, तो अब गुणा कर लो, 6 अट्ठे 48 और 5 11 55। अब क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें कि इस 55 की जो वैल्यू है, इस 55 की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में 165,000 165,000 दी हुई है। कितना, 1,65,000 दी हुई है, और आपको वैल्यू चाहिए कितनी, 48 की। तो आप क्या करोगे, देखो 55 को किससे गुणा करें जो 165 आ जाए, तो हमने कहा 55 तिया 165 होता है, और 3 जीरो लगाने के लिए 3 जीरो से भी गुणा, मतलब 3,000 गुणा करना पड़ेगा। तो 48 को भी 3,000 गुणा करोगे तो कहीं ना कहीं 48 तिया 144 और 3 जीरो, तो कहीं ना कहीं ये आंसर आपका होगा फर्स्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, इन अ लाइब्रेरी 20% बुक्स आर इन हिंदी, 50% ऑफ द रिमेनिंग आर इन इंग्लिश, 30% ऑफ द रिमेनिंग आर इन फ्रेंच। इफ रिमेनिंग 6,300 बुक्स आर इन अदर लैंग्वेजेस, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। इसने कहा कि एक लाइब्रेरी है, उसमें जितनी भी बुक्स थी उसका 20% जो है वो क्या है, हिंदी में किताबें, फिर जो बची उसका 50% इंग्लिश में है, फिर जो बची उसका 30% फ्रेंच में है। और उसने कहा कि जो अब बच गई हैं किताबें वो कितने, 6300 किताबें हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कुल किताबें कितनी थी। एक तो देखो पहला तरीका ये देखते हैं कि अगर मैं किताबें ही 100 मान लूं, कितनी मान ली मैंने, टोटल 100 किताबें मान ली, तो इसने कहा इस 100 का 20%, इस 100 का 20% मतलब 20 किताबें हिंदी में है। तो हमारे पास बची कितनी किताबें, हमने कहा भाई बच गई कितनी, 80। 100 में से 20 हिंदी तो 80 बच गई। अब इसने कहा इस बची हुई का कितना परसेंट, 50%। इसका मतलब इस 80 का अगर मैं 50% निकालूं तो कहीं ना कहीं 40 किताबें आएंगी, जो कि किस लैंग्वेज में होंगी, इंग्लिश में। तो अब हमारे पास बच कितनी गई, 80 में से 40 गई तो 40 ही बच गई। इस 40 का कितना परसेंट, 30% फ्रेंच में है। तो इस 40 का अगर मैं 30% निकालता हूं तो 12 किताबें हमारी फ्रेंच में आएंगी। कितनी, 12 किताबें कितने में आएंगी, फ्रेंच में। क्योंकि देखो 40 का अगर मैं 30% निकालता हूं तो कहीं ना कहीं आपका कितना आ जाएगा, 12%, 12 किताबें आएंगी। तो हमारे पास 40 में से बची कितनी, 28। ठीक है, अगर हम 100 किताबें मान के चल रहे हैं और ये सब हिंदी इंग्लिश और फ्रेंच की अगर किताबें निकाल दें तो हमारे पास किताबें कितनी बच रही हैं, 28। लेकिन सवाल कुछ और कह रहा है, सवाल कह रहा है कितनी किताबें बची, 6300 किताबें। ठीक है, अब देखो अगर 6300 किताबें बची तो क्या मैं ये बोल सकता हूं इस 28 की वैल्यू ही 6300 है। जो बची किताबें जो हमने वैल्यू मानी थी उस हिसाब से 28 थी, लेकिन वो कह रहा है नहीं 6300। इसका मतलब इस 28 की वैल्यू 6300 है, और हमें टोटल किताबों की वैल्यू चाहिए, मतलब 100 की वैल्यू चाहिए। तो इसका मतलब 6300 बटे 28, इस 28 को भाग कर दोगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी, और 100 की वैल्यू चाहिए तो 100 से गुणा कर दिया। ठीक है, 7 से काट लो, 7 चौक 28, 7 ने 63, 900। ठीक है, 4 से 25, और 25 को जब 9 से गुना करोगे तो 225 और 2 शून्य 22,500 आ जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं इसमें फिर से हमारा टाइम लगा। कैसे लगा, पहले हमने 100 की यहाँ पर 20% निकाला, फिर बची हुई का हमने 50%, फिर बची हुई का 30%। फिर से मैं बोलूंगा ये अगर परसेंटेज सीधे सीधे ना होते फिर कहीं ना कहीं हमारा टाइम लगता। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो फिर से वही मेथड अपनाएंगे। देखो हमें दिया हुआ है कि भाई टोटल बुक्स चाहिए, है ना, टोटल निकालना है, और आपको क्या दिया हुआ, बची हुई किताबों की वैल्यू चाहिए, बची हुई वैल्यू दी हुई है। चलो, इसने कहा 20% किताबें, तो 20% का मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ 20/100 मतलब 1/5। तो क्या मैं मान लेता हूं कि किताबें कुल 5 थी, 5 में से एक किताब अगर हिंदी की थी तो हमारे पास बची कितनी किताबें, 4 किताबें बची।
फिर नेक्स्ट उसने कहा कि भाई बची हुई का क्या 50%, 50% मतलब 1/2, 50/100 मतलब 1/2। तो हमने कहा दो किताबें थी, दो में से एक अगर अंग्रेजी की थी तो हमारे पास एक ही बच गई, ठीक है। और एक और बार इसने कहा कि बची हुई का 30%, तो 30% मतलब 30/10, 30/100 का हमने काट दिया, ठीक है। तो 10 में से अगर 3 किताबें फ्रेंच की थी तो बची कितनी किताबें हमारे पास? 7 किताबें, ठीक है। इस तरह से आप समझ रहे हो, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो कट रहा है काट देते हैं, जो कट रहा है काट दो। जैसे 2 से कट रहा है कितनी बार? 2 बार, ठीक है। इस 2 से कट रहा है कितनी बार? 5 बार। तो अब गुणा कर लो सीधा सीधा, 5 पंजे 25 और 7 एकम 7। इसका मतलब यह है कि वैल्यू जो है हमारी, इस 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6300। बची हुई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6300। तो इस 7 को किससे गुणा करें जो 6300 आ जाए? हमने कहा 900 से कर लेते हैं, क्योंकि 7 निम 63 और 2 जीरो लगाने के लिए 6300। तो इस 25 को भी किससे गुणा करोगे? 900 से ही गुणा करोगे। कितना आ जाएगा? 22,500। तो कहीं ना कहीं इस तरह से क्वेश्चन करना है। अब ये जो हमने टोटल रिमेनिंग या पिछले वाले जो क्वेश्चन में देखो हमने यहां पर क्या लगाया था? ओरिजिनल फाइनल। ये जो मेथड हम कर रहे हैं, ये जो मेथड हम कर रहे हैं और ये जो मेथड हम कर रहे हैं, ये केवल उन्हीं तरह के सवालों में लगेगा जिसमें एक ही चीज थी, एक ही चीज को बढ़ाया गया, फिर वही घट गई, फिर बढ़ गई। यहां पर भी ये जो लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन था वो टोटल किताबें थी, कम हो गई, फिर जो बची वो कम हो गई, ठीक है। इस तरह से वो क्वेश्चन हो रहा था। तो इस तरह के सवालों में ये वाला मेथड आराम से लग सकता है। किस तरह के सवालों में? जिसमें एक ही चीज को बार बार घटाया जाए, एक ही चीज को बार बार बढ़ाया जाए, या एक ही चीज को बार बार घटाया या बढ़ाया जाए, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप इसमें कर सकते हो, और ठीक है, इसमें आज कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं परसेंटेज के पार्ट 4 में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।